हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेम्यूनरेशन टू सेल्समैन यानी विक्रेताओं को पारिश्रमिक। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट डज मीन्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज द पे और अदर फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज फॉर एन एम्प्लॉय सर्विस परफॉर्म्ड, यानी पारिश्रमिक वह भुगतान या अन्य वित्तीय क्षतिपूर्ति है जो कर्मचारी को उसके द्वारा निष्पादित की गई सेवाओं के बदले उपलब्ध कराई जाती है। सो इट्स क्लियर that remuneration is the compensation provided in exchange for an employee service performed, यानी सेवाओं के बदले दिए जाने वाले मौद्रिक पुरस्कार को ही पारिश्रमिक के नाम से जाना जाता है। इसे रेम्यूनरेशन भी कहा जाता है और कंपनसेशन भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि एक कंपनसेशन प्लान या रेम्यूनरेशन प्लान का क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें नंबर 1 है मोटिवेशनल रोल, कि एक अच्छे रेम्यूनरेशन प्लान जो होता है वह एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट होता है। द सेल्स compensation plan is an essential part of the total program for motivating sales personnel, तो इसका अभिप्रेरित करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंड द नेक्स्ट इज स्टेबल सेल्स स्टाफ, कि जो रेम्यूनरेशन प्लान होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को कंपनी के साथ में कंटिन्यूसली बने रहने के लिए इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वो अपने सैलरी से और फिनेंशियल पैकेजेस से सेटिस्फाइड होते हैं, इसलिए कंपनी को छोड़ के जाने की टेंडेंसी उनकी नहीं होती। इस तरीके से रेम्यूनरेशन प्लान जो होता है वो एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करता है। एंड द नेक्स्ट इज इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस, कि एक अच्छा रेम्यूनरेशन प्लान एम्प्लॉयज़ को अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी प्रेरित करता है और इस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस जो है इफ़ेक्टिव होती है। व्हेन सेल्स पर्सनल रिसीव्स अ हाई पे एंड एज रिवॉर्ड इट इम्प्रूव्स जॉब परफॉर्मेंस। एंड द नेक्स्ट इज़ गुड रिलेशंस, कि एक अच्छा रेम्यूनरेशन प्लान मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशंस को भी अच्छा बना के रख सकता है। मेलोडियस रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा रेम्यूनरेशन प्लान एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखता है, सेटिस्फाइड रखता है और उसकी कंप्लेंट्स को मिनिमाइज़ रखता है। तो इस तरीके से जो है एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजमेंट के साथ में सेटिस्फैक्ट्री वे में काम करते हैं और उनके रिलेशंस अच्छे रिलेशंस के रूप में होते हैं और उनके बीच में किसी प्रकार के कंप्लेन और डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ कि रिड्यूस्ड सेल्स कॉस्ट, की एक अच्छा सेल्स कंपनसेशन प्लान जो होता है वह एम्प्लॉयज़ की जॉब परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, उन्हें मोटिवेटेड रखता है और वो कंपनी के साथ में कंटिन्यूस बने रहने के कारण काफ़ी फ्रेंडली और कंफर्टेबल भी होते हैं। ऐसा हो जाने से वह अपने काम पर अधिक फोकस्ड होते हैं और बहुत ही फोकस्ड वे में काम करते हैं और ऐसा करने से सेल्स इंक्रीज होती है, प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं और इस तरीके से पर यूनिट कॉस्ट अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है। एंड द नेक्स्ट इज इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, जैसा कि अभी बताया कि जो रेम्यूनरेशन प्लान होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखते हैं, इसी के साथ साथ उनका इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस होते हैं, अच्छे रिलेशंस होते हैं। ऐसा हो जाने के कारण जो है ये सारी बातें जो है एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती हैं, यानी उनकी कार्यक्षमता में इम्प्रूवमेंट आता है और इस तरीके से जो एक अच्छा रेम्यूनरेशन प्लान होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है और ये इसकी प्रोडक्टिविटी यानी इनकी कार्य करने की क्षमता को इंक्रीजेस करता है, बढ़ाता है। एंड द नेक्स्ट इज इंक्रीजेज सेल्स, जब एक विक्रेता की कार्यक्षमता अच्छी है और वो प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है तो इसका परिणाम ये होता है कि विक्रय वृद्धि होती है और ग्राहकों की संख्या में भी वृद्धि होती है। बेटर कंट्रोल, तो एक अच्छा रेम्यूनरेशन प्लान स्टाफ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। वो इस तरीके से कि कोई भी मैनेजमेंट जो होता है वो स्टाफ से यही चाहता है कि स्टाफ प्रॉपरली अपने काम को करे, इफ़ेक्टिवली अपने काम को करे, अच्छे रिजल्ट दे और ये अच्छे रिजल्ट तभी मिल सकते हैं जब एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हो, मोटिवेटेड हो, इंस्पायर्ड हो और एक अच्छा रेम्यूनरेशन प्लान ये रोल करता है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि इसका मोटिवेशनल रोल होता है, तो ऐसा करने से कर्मचारी अपने आप ही कंट्रोल्ड रहते हैं और अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा रेम्यूनरेशन प्लान बेटर कंट्रोल में हेल्पफुल होता है। टू अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट सेल्स पीपल, कि इसके कारण से योग्य व्यक्तियों को आकर्षित किया जा सकता है, क्योंकि रेम्यूनरेशन सबसे बड़ा आकर्षण होता है जिससे कि व्यक्ति एक कंपनी के साथ में जुड़ना चाहता है। तो एक ऐसा रेम्यूनरेशन प्लान जो एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर कर सके, जो उन्हें संतुष्टि दे सके, ऐसा
रेम्यूनरेशन प्लान होता है तो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ अपने आप ही कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज़ टू एंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर्स, कि जब कर्मचारियों को उनके कार्य के बदले में जस्टिफाइड सैलरी मिलती है और अच्छे पैकेजेस मिलते हैं तो वो अपने काम को ईमानदारी से करते हैं और कस्टमर्स के साथ में पूरी अच्छी तरीके से उनको कन्विंस करते हैं, बातचीत करते हैं, यानी अपने काम के साथ में वो न्याय करते हैं। द जस्टिफिकेशन ऑफ जॉब भी होता है। तो इस तरीके से जब सैलरी प्रॉपर होती है या रेम्यूनरेशन प्रॉपर होते हैं तो इसका प्रभाव कस्टमर्स रिलेशन पे भी आता है और वो कस्टमर्स के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और उन्हें कंपनी के साथ में डील करने के लिए मोटिवेट करते हैं। बिल्ड्स गुडविल, कि एक अच्छा जो सेल्स प्लान होता है वो कंपनी की गुडविल को भी इनक्रेज करता है, क्योंकि एक अच्छे रेम्यूनरेशन प्लान एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखते हैं और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ कभी भी कंपनी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते और वह कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रेम्यूनरेशन प्लान, कि एक अच्छे रेम्यूनरेशन प्लान में क्या क्या बातें होनी चाहिए। इसमें नंबर 1 है हमारा कि यह फेयर होनी चाहिए। फेयर का मतलब होता है कि यह इस तरीके का रेम्यूनरेशन प्लान होना चाहिए जो कि उनके जीवन निर्वाह के लिए सफिशिएंट हो। ऐसा ना हो कि उनके लिए उनके परिवार के लिए वह इनसफिशिएंट हो। तो उचित पारिश्रमिक होना चाहिए। विक्रेताओं को पारिश्रमिक देने की योजना ऐसी होनी चाहिए जो कि उन्हें उचित मात्रा में पारिश्रमिक मिल सके। वे कम से कम इतना ज़रूर कर सके कि जिससे अपने एक नॉर्मल साइज़ की फैमिली को के लिए वो जो इनकम हो वो सफिशिएंट होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, की जो इनकम हो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि एक निश्चितता हो। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो रेम्यूनरेशन होता है उसमें सैलरी होती है या फिर कमीशन होता है या फिर सैलरी प्लस कमीशन हो सकता है। तो जो भी प्लान को अडेप्ट किया जाए उसमें इतनी एश्योरेंस होनी चाहिए कि एक मिनिमम अमाउंट या सरवाइव करने के लिए उनको एक अमाउंट निश्चित ही मिलेगा। तो अगर ऐसी क्वालिटी एक सेल्स रेम्यूनरेशन प्लान में होती है तो इससे कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और इस तरीके से जो है कर्मचारी अपनी कंपनी के लिए बेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक अच्छे पारिश्रमिक योजना की ये विशेषता है कि उसमें स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज बेनिफिशियल टू सेल्समैन, कि a sound remuneration plan should be based on the present and future needs. It should make provisions for housing, dearness allowance, conveyance, city allowance, medical aid, पेंशन, प्रोविडेंट फंड एट्सेट्रा। तो एक ऐसा रेम्यूनरेशन प्लान होना चाहिए जिससे कि कर्मचारियों को बेनिफिट मिल सके। द नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू इंक्रीज सेल्स, कि ये इस तरीके का होना चाहिए कि जो विक्रेता हैं वह अपने कार्य के साथ में न्याय कर सके। जब वो मोटिवेटेड होंगे तभी वह अपने कार्य को इफ़ेक्टिवली और ऑनेस्टली करेंगे और मोटिवेशन के लिए अच्छा रेम्यूनरेशन प्लान होना चाहिए और इस तरीके से मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एफर्ट करते हैं और सेल्स को बढ़ाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज जस्टिस, कि जस्टिस का मतलब ये होता है कि न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि जो भी इनको फाइनेंशियल पैकेजेस दिए जा रहे हैं वह समान प्रकार के कार्यों के लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस हो। तो न्यायपूर्ण होना चाहिए और इसमें एक ये भी बात है कि जो व्यक्ति अधिक कार्यकुशल है उन्हें अधिक वेतन मिलना चाहिए और जो व्यक्ति कम एफिशिएंट है उनको एक मिनिमम अमाउंट मिलना चाहिए। तो इसमें एक जस्टिफिकेशन का गुण होना चाहिए। पारिश्रमिक देने की योजना न्यायपूर्ण होनी चाहिए। समान योग्यता और अनुभव के विक्रेताओं को समान मात्रा में पारिश्रमिक मिलना चाहिए। बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि यह योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। पारिश्रमिक निर्धारण की योजना इस तरह की होनी चाहिए कि जो अधिक कुशल और योग्य विक्रेताओं को अधिक पारिश्रमिक प्रदान करे और कम कुशल को कम पारिश्रमिक। इससे कुशल विक्रेताओं को जो है मान्यता मिलती है और अकुशल को कुशल बनने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। एंड द नेक्स्ट इज प्रोविज़न फॉर प्रमोशंस, कि ये इस तरीके की होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन के लिए भी प्रेरित करे। यानी ये प्लान रेम्यूनरेशन प्लान ऐसा होना चाहिए कि इसमें प्रमोशन की प्रोविज़न इंक्लूडेड हो। एक अच्छी पारिश्रमिक योजना में योग्य, निष्ठावान और नियमित सेवा में रहने वाले विक्रेताओं के लिए पदोन्नति की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस
इंसेंटिव्स यानी कि उन्हें इसके साथ साथ उन्हें इंसेंटिव्स भी दिए जाने चाहिए। इंसेंटिव्स का मतलब कि उन्हें प्रेरणाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि वो कमीशन के रूप में हो सकती है या फिर किसी और पुरस्कार के रूप में हो सकती है। तो उनको इसके लिए प्रेरणाओं की प्राप्ति होती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय प्रेरित रहता है और फिनेंशियली उसको अच्छा पैकेज मिलता है या इंसेंटिव्स मिलते हैं तो वह उन्हें अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए उन्हें सैलरी के साथ साथ एडिशनल कमीशन भी दिया जा सकता है, या यह भी इस योजना का पार्ट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज पर्सनल, कि जो भी रेम्यूनरेशन प्लान हो वो पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल का मतलब ये होता है कि वह व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और गुणों और उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग पे दिया जाए, यानी कॉमन नहीं होकर वह पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल का मतलब यही हुआ कि जो जितना एफर्ट करे अकॉर्डिंगली उसको जस्टिफाई, उसके एफ़र्ट को जस्टिफिकेशन मिले और अकॉर्डिंगली ही उसको पेमेंट किया जाए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हेल्पफुल टू इंक्रीज एफिशिएंसी, कि जो हमारा रेम्यूनरेशन प्लान है वो ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके लिए काम बहुत अधिक है, एफ़र्ट बहुत अधिक है और सैलरी कम है इन कंपैरिजन ऑफ एफ़र्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, यानी कि जो उनका रेम्यूनरेशन प्लान है वो समझ में आने योग्य होना चाहिए। द प्लान शुड बी सिंपल enough for sales people to understand readily. They should be able to figure out what their income will be. तो उनके लिए ये सिंपल होना चाहिए कि वह अंदाज़ा लगा सके कि उनका वेतन क्या होगा। इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि ऐसा नहीं हो कि उस रेम्यूनरेशन प्लान को अप्लाई करने के लिए कंपनी को काफ़ी कॉस्ट बियर करनी पड़े। अ कंपनसेशन प्लान शुड बी इकोनॉमिकल टू एडमिनिस्टर अ फर्म हुज कंपनसेशन एक्सपेंसेस आर disproportional to its revenues will have to increase the price of its product or suffer decreased profit margins। यानी यह मितव्ययी होगी तभी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके प्रशासन में ही काफ़ी खर्चे करने पड़ जाएं। कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव का मतलब यह प्रतियोगियों की तुलना में आकर्षक होनी चाहिए। अगर प्रतियोगी संस्थाएं सेम काम के लिए अधिक वेतन दे रही होंगी तो इसका असर संस्था के स्टाफ पर होगा और वह कंपनी को छोड़कर जाने का विचार बना सकते हैं। तो पारिश्रमिक समान व्यवसाय में लगी संस्थाओं के विक्रेताओं को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की तुलना में कुछ ज़्यादा आकर्षक होनी चाहिए। इससे प्रतियोगी संस्था की तुलना में अधिक श्रेष्ठ विक्रेता प्राप्त करने और अधिक विक्रय करने में सफलता मिलती है। इस बाद में हम बात करें इजी कंट्रोल, कि इस तरीके की होनी चाहिए कि इसको आसानी से नियंत्रित किया जा सके। विक्रेताओं को रेम्यूनरेशन देने का जो मेथड होता है वो इस तरह का होना चाहिए जिससे कि विक्रेताओं को प्रॉपर्ली या इजीली उनको कंट्रोल रखा जा सके और विक्रेता सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर अपने काम को ऑनेस्टली करते रहें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेल्समैन होता है उनको जो वेतन दिया जाता है उसके साथ में अगर कमीशन को भी जोड़ा जाए तो जो सेल्स स्टाफ है वो ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल्ड वे में काम करता है और जो परिणाम कंपनी चाहती है वह परिणाम कंपनी को आसानी से मिल सकते हैं। इसके साथ बात कर रहे हैं, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि जो रेम्यूनरेशन प्लान होते हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अ कंपनसेशन प्लान शुड बी सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल टेरिटरीज एंड प्रोडक्ट्स एंड सेल्स पीपल, कि यह इस तरीके का होना चाहिए कि अलग अलग विक्रय प्रदेशों के अनुसार और अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग सेल्स पीपल के अकॉर्डिंग ये इसको एडजस्ट किया जा सके, चेंज किया जा सके, बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार ये हो। यानी अलग अलग विक्रय क्षेत्रों, अलग अलग विक्रय विधियों और विक्रेताओं की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप यह परिवर्तनीय होनी चाहिए। दैट्स इट। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो है रेम्यूनरेशन किसे कहते हैं और रेम्यूनरेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रेम्यूनरेशन प्लान में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दैट्स इट। फर्दर क्लास में हम सेल्स रेम्यूनरेशन प्लान के कुछ और एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। थैंक यू।